नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर हम जानने वाले हैं क्या कि चंद्रमा पर दाग क्यों है। जी हाँ, अक्सर हमने प्रेमी प्रेमिकाओं को आपस में बात करते हुए सुना होगा और प्रेमिका ने ज़रूर प्रेमी से डिमांड की होगी कि चांद तारे तोड़ लाओ, या फिर प्रेमी ने खुद ही कह दिया होगा कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। और अगर कहीं वही प्रेमिका बहुत समझदार निकली और उसने एक क्वेश्चन पुट कर दिया कि बताओ आखिर चंद्रमा क्यों लेके आ रहे हो, उस पर तो दाग है, तो फिर प्रेमी बेचारा चक्कर में पड़ जाएगा कि आखिर ये चांद पे दाग क्यों है, और फिर वो भागा आएगा और इस तरह की कोई वीडियो देखेगा या फिर पढ़ेगा कि आखिर चांद पे दाग क्यों है। खैर, अगर आप नहीं जानते और आपको नहीं पता कि चांद पे दाग क्यों है, तो आज इस वीडियो को देख के आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि आखिर चांद पे दाग क्यों है। देखिए, आज से लगभग 46 करोड़ साल पहले जब चंद्रमा का निर्माण हुआ, तो उस समय बहुत ज़्यादा हलचल चल रही थी आकाश में। बहुत सारे धूमकेतु, उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स आपस में टकरा रहे थे, इधर उधर ग्रहों से टकरा रहे थे। तो ठीक उसी तरह से बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, या यूं कहें कि बड़े बड़े पत्थर के चट्टानों के टुकड़े, वो भी चंद्रमा से टकराने लगे। और चंद्रमा से टकराने के बाद चंद्रमा की सतह पर बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ गए, जिससे कि ये हमें वहाँ पर धब्बे दिखाई देते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा गड्ढे मौजूद हैं। हजारों वर्षों से चंद्रमा से टकराने के बाद इतने सारे गड्ढे हो गए चंद्रमा पर, और यही परछाइयाँ, यही गड्ढे हमें चंद्रमा के चेहरे पर एक काले दाग के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए, अब तक हमें यह समझ आ गया कि आखिर चंद्रमा पर ये गड्ढे क्यों पड़े, लेकिन ये गड्ढे काले रंग के क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिकों की राय है। देखिए, वैज्ञानिकों ने एक लैटिन भाषा के शब्द मारिया का प्रयोग किया इसके लिए। मारिया का अर्थ ये है कि समुद्र, और वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रमा पर बहने वाला जो समुद्र है वह सूखने के बाद इस काले रंग का दिखाई देने लगा। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, तो वह लोग वहां से सैंपल्स लेके आए, उन चट्टानों के सैंपल्स जो कि काले रंग के दिखाई देते थे, जिससे ये पता चला कि ये कोई समुद्र नहीं था या पानी नहीं था, बल्कि यह तो एक लावा था। जी हाँ, लावा। जब उसको उन्होंने फर्दर जांच पड़ताल की, तो ये पता चला कि जो लावा था ये सूखने के बाद काले रंग का दिखाई देने लगा। चंद्रमा जब अपनी स्टार्टिंग परिस्थितियों में था, जब वह बन रहा था, तो उस समय उसमें काफ़ी ज़्यादा लावा था। और जब वह सारे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और मिटियोर्स इससे टकराए, उल्कापिंड, तो वो वहाँ पर गड्ढे पड़े, जिससे कि चंद्रमा के अंदर का लावा जो है वो बाहर आ गया और उन गड्ढों में जमने लग गया, और जमने के बाद वह काला पड़ गया, और जो कि हमें काले रंग के दाग दिखाई देने लगे। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब चंद्रमा पर इतने सारे उल्कापिंड, धूमकेतु टकराते हैं और वहां पर इतने काले दाग पड़ गए, तो फिर हमारी धरती के ऊपर भी तो बहुत सारे चंद्रमा के तरह ही धूमकेतु और फिर ये क्षुद्र ग्रह टकराते होंगे, उल्कापिंड गिरते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। धरती तो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उल्कापिंड गिरते हैं और बहुत सारे धूमकेतु टकराते हैं। तो फिर आखिर धरती पर इस तरह के काले दाग क्यों नहीं दिखते? खैर, इसका जवाब है धरती का वातावरण। हमारा जो धरती का वातावरण है, वैसा वातावरण चंद्रमा पर मौजूद नहीं है। धरती पर पेड़ पौधे हैं, लेकिन चंद्रमा पर नहीं है। धरती पर हवा, मिट्टी है, लेकिन चंद्रमा पर हवा नहीं है। और धरती पे मान लीजिए कि अगर कोई धूमकेतु या उल्कापिंड उसकी तरफ आता भी है, तो हमारा जो वातावरण का आवरण है वो उसको जला देता है पहले से ही। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा धूमकेतु होता है, उल्कापिंड होता है, और वो अगर नहीं जलता और धरती की तरफ आके गिरने भी लगता है, तो फिर भी उससे कोई ज़्यादा हानि नहीं होती। और धरती का वातावरण है, धूल मिट्टी हवा है, जिसके कारण अगर कहीं पे कोई गड्ढा हो भी जाता है तो वक्त के साथ वह भर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर निकलें और अपने घर के सामने या पार्क के आगे अगर कोई छोटा सा गड्ढा कर दें, तो फिर वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि अगले साल तक या कुछ महीने बाद ही वह गड्ढा धूल मिट्टी से भर जाएगा और आपको उसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन चंद्रमा पर तो ऐसा कोई वातावरण है नहीं और हवा है नहीं, इसलिए वहाँ पर जो पड़े हुए गड्ढे हैं वो जल्दी भरते ही नहीं हैं। ठीक इसी तरह से चंद्रमा पर जब एस्ट्रोनॉट्स गए थे, तो उनके पैरों के जो निशान हैं वो आज भी विजिबल हैं, और वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि वह मिटे नहीं, हवा नहीं थी तो मिटे नहीं। साथ ही आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर आप दूसरे व्यक्ति का नाम जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि दूसरा व्यक्ति कौन था।
खैर इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गए तो दोनों साथ में थे, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जल्दी सीढ़ियां उतर गए थे, इसीलिए वो पहले व्यक्ति बन गए चंद्रमा पर कदम रखने वाले। और उनके साथी का नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा और आपको ये भी समझ आ गया कि आखिर चंद्रमा पर दाग क्यों पड़ा हुआ है और इन काले धब्बों का क्या मतलब है और ये कैसे पड़े, तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।